हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 39, जिसमें जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? पूछा गया आपसे वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पेमा खांडू। पेमा खांडू वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। और आपको अरुणाचल प्रदेश से एक अभ्यारण्य भी याद रखना है, नाब दफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? पूछा गया आपसे जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अर्जुन देव। जहांगीर ने सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी, क्योंकि अर्जुन देव ने उत्तराधिकारी युद्ध में दारा सिखों का साथ दिया था। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर तालाब में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, किस लॉर्ड गवर्नर ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? पूछा गया आपसे किस लॉर्ड गवर्नर ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसने 1829 में सती प्रथा का अंत किया और 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया था, तथा शिशु बालिका हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? पूछा गया आपसे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। डिमोस तथा फोबस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? पूछा गया आपसे राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मिजोरम में। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम के सीएम है जोरामथंगा और मिजोरम के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, बॉम्बे अली स्टेडियम कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे बॉम्बे अली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भोपाल में। बॉम्बे अली स्टेडियम भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 8, राजनीति की रपटीली राहें के रचयिता कौन है? पूछा गया आपसे राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके अतिरिक्त मेरी 51 कविताओं पुस्तक की रचना भी की है, जो कि परीक्षाओं में काफ़ी पूछी जाती है, तो आप उसे भी याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, हेम किरीटिनी के लेखक कौन है? पूछा गया आपसे हेम किरीटिनी के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, माखनलाल चतुर्वेदी हेम किरीटिनी के लेखक हैं और इनका जन्म मध्य प्रदेश के बावई में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मटकी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? पूछा गया आपसे मटकी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मालवा। मटकी नृत्य का संबंध मालवा क्षेत्र से है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, जैन आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? पूछा गया आपसे जैन आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, राजीव गांधी हत्याकांड से। जैन आयोग का संबंध राजीव गांधी हत्याकांड से है। राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, कांग्रेस में फूट किस अधिवेशन के दौरान पड़ी थी? पूछा गया आपसे कांग्रेस में फूट किस अधिवेशन के दौरान पड़ी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सूरत अधिवेशन। कांग्रेस में फूट सूरत अधिवेशन
1907 में पड़ी थी तथा समझौता 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? पूछा गया आपसे किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जो कि सिखों के 8वें गुरु थे, इनकी मृत्यु चेचक के कारण हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? पूछा गया आपसे बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 1530 में। बाबर की मृत्यु वर्ष 1530 में हुई थी। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके की थी। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर को अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू की राजधानियां हैं जम्मू और श्रीनगर, और वर्तमान में इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, इन सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन की वीडियो देखना है तो आप उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आपको यदि एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर भी देखना है तो आप उन्हें हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं, और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य कौन सा प्रमुख जल अंतराल स्थित है? 4 ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से कौन सा जल अंतराल तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट श्रीलंका को भारत से अलग करता है। पाक स्ट्रेट मन्नार की खाड़ी में स्थित है और श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? पूछा गया आपसे भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आर के शनमुखम शेट्टी। आर के शनमुखम शेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, और भारत में वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। यह भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19, किस प्रक्षेपास्त्र को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है? पूछा गया आपसे किस प्रक्षेपास्त्र अर्थात मिसाइल को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नाग। नाग प्रक्षेपास्त्र को दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। यह एक टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? पूछा गया आपसे कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1946 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन वर्ष 1946 में हुआ था, और कैबिनेट मिशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड बेवेल था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? पूछा गया आपसे किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अग्नाशय। अग्नाशय अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय से इंसुलिन का निर्माण होता है जो मानव शरीर के रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22, निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? पूछा गया आपसे निम्न में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोहा। लोहा अर्थात आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और पालक में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? 4 ऑप्शन है, आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टिटनेस रोग। टिटनेस रोग बैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है। इसे लाक जा बीमारी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24, एथलीट फुट रोग किससे होता है? पूछा गया आपसे एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फंगस से। एथलीट फुट रोग फंगस से होने वाली बीमारी है जो कि जानवरों में होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? पूछा गया आपसे टिटनेस रोग किस जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टिटनेस रोग
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? पूछा गया आपसे डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गला। डिप्थीरिया रोग से जो हमारे शरीर का गला होता है वह प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 टाइफाइड। टाइफाइड ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। यह गंदे जल के संपर्क में आने से फैलता है और टाइफाइड शरीर में आंत को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है। 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा गया इनमें से ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आंखों से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा आंखों की बीमारियां हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, मानव शरीर में किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? पूछा गया आपसे मानव शरीर में किस अंग के शोथ के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यकृत। मानव शरीर में यकृत के शोथ के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? पूछा गया आपसे मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 98 फ़ारेनहाइट। मनुष्य का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा सेंटीग्रेड में 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।